जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में समझते हैं कि प्रोसेसर क्या होती है, प्रोसेसर कैसे काम करती है, प्रोसेसर के अंदर जो कोर होती है ऑक्टा कोर, डुअल कोर, हेक्सा कोर, डेका कोर, कोर क्या होती है और कोर के बारे में आसान तरीके से समझेंगे। और थ्रेडिंग करने से किसी भी चीज़ आगे क्यों बढ़ जाते हैं या थ्रेडिंग करने से किसी भी कोर मल्टी कोर की तरह कैसे काम करने लगते हैं उसी के बारे में समझेंगे। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि प्रोसेसर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। टेक्नोलॉजी से भरपूर आज के ज़माने में हम बहुत सारे गैजेट का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें से मोबाइल और कंप्यूटर की उपयोग बहुत ज़्यादा करती है। और इन दोनों को, इनके फीचर को हम देखते ही खरीदते हैं, इनके खासियत को ध्यान में रखते ही खरीदते हैं। यानी आपके प्रोसेसर बेकार है तो आपको मोबाइल भी बेकार है। इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आसान तरीके से बताया गया है। आप इस वीडियो को बिना किसी स्किप करके एंड तक देखते रहिए, आपका आसान तरीके से समझ आ जाएगा प्रोसेसर के बारे में। तो भाई और बहनों, जब भी प्रोसेसर की बात की जाती है तो हमेशा कहा जाता है कि इस फ़ोन में स्नैपड्रैगन 845 है, जो कि 10 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बेस है। अभी जो आईफोन 14 में प्रोसेसर यूज़ किया गया है वो है A16 बायोनिक चिप है, जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बेस है। आपकी मन में भी क्वेश्चन होगा कि आखिर में नैनोमीटर टेक्नोलॉजी क्या है। 10 नैनोमीटर, 12 नैनोमीटर, 13 नैनोमीटर, 4 नैनोमीटर, 16 नैनोमीटर, इस नैनोमीटर टेक्नोलॉजी का फंडा क्या है यार, आपको आसान तरीके से समझ आ जाएगा। आप इस वीडियो को बिना किसी स्किप के एंड तक देखते रहिए, आपको आसान तरीके से समझा दिया मैंने। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है देवराज, आप सभी को टेक मुर्जून में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो यारो, नैनोमीटर टेक्नोलॉजी क्या है, इसको समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि प्रोसेसर क्या होती है, प्रोसेसर के अंदर क्या क्या चीज़ डाला होती है जिसमें वो प्रोसेसर अच्छा तरीके से काम कर सकती है। यानी अगर आप प्रोसेसर क्या होती है इसको समझ लेते हैं तो आपको आसान तरीके से समझ आ जाएगा कि नैनोमीटर टेक्नोलॉजी। तो चलिए पहले बात करते हैं कि ये प्रोसेसर क्या होती है। अगर सिंपल भाषा में बात करें तो मैं आपको नाम से पता चल रहा है कि प्रोसेसर या प्रोसेस करना यानी काम करना, यानी किसी भी चीज़ की कैलकुलेशन करके उसका आंसर देना। आपको आंसर देने की प्रक्रिया को प्रोसेस कहती है। अभी तक समझ नहीं आया? ठीक है, आपको आसान तरीके से समझते हैं और आसान तरीके से समझते हैं। अभी आपको प्रोसेस कराती है 5 + 3 = कितना होगा? 8। 8 × 2 कितना होगा? आप तुरंत बता दोगे 16, लेकिन अभी आपको समझ आ जाएगा। 3 4 5 × 7 6 5, इसको गुना कर दे तो क्या होगा? इस क्वेश्चन के आंसर करने में कितना टाइम लगा? बहुत टाइम लगा होगा आपको। इस क्वेश्चन को आंसर करने में जितना टाइम लगा, इस टाइम को कहती है प्रोसेसिंग करना। तो समझ आ गया ना? तो मोबाइल और कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है, बहुत तेज़ होती है। आपके मोबाइल में या आपके कंप्यूटर में किसी भी ऐप ओपन होने में कितना टाइम लगा, क्लोज होने में कितना टाइम लगा, या आपके मोबाइल में जो फ़ोटो क्लिक करती हो, मूवी देखते हो, गेम खेलते हो, या और भी तरह तरह का काम करते हैं, ये काम आपके मोबाइल में प्रोसेसर की बजाय पॉसिबल हो पाती है। अगर आपकी डिवाइस की प्रोसेसर अच्छा है तो आपके मोबाइल रोक के नहीं चलेगा, बहुत फास्ट चलेगा या बहुत स्पीड चलेगा आपके मोबाइल लैग नहीं होगा गेम खेलने के टाइम या किसी भी काम करने के टाइम। तो यहाँ में भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया कि क्यों। तो चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको आसान तरीके से समझाते हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं कार की, गाड़ी की, ठीक है। तो कार में जो इम्पोर्टेंट पार्ट होती है वो है कार की इंजन अगर आपकी गाड़ी की अच्छा है, अच्छा क्वालिटी का है, वो इंजन की जो बनावट है वो अगर अच्छा चीज़ों से बना होते हैं, अच्छी कंपनी ने बनाया, तो डेफिनेटली आपकी जो कार है वो अच्छा चलेगी या रुक के नहीं चलेगी, आपको प्रॉब्लम की सामना नहीं करना पड़ेगी, तो अच्छा तरीके से चलेगी आपका कार। अगर आपकी कार की जो इंजन है वो इंजन अच्छा कंपनी ने नहीं बनाया, अच्छा क्वालिटी नहीं बनाया, अच्छा डिज़ाइन नहीं किया, अच्छा तरीके से बनाया नहीं गया, तो ऑब्वियसली आपकी कार जो है आपको बीच में रुकेगी, आपको बहुत सारा प्रॉब्लम की फेस करने पड़ेगी ऑब्वियसली, ठीक है। तो आपके कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि प्रोसेसर क्या होती है। भाई और बहनों, जब भी प्रोसेसर की बात की जाती है तो हमेशा कहा जाता है कि प्रोसेसर कितना कोर का है। प्रोसेसर कोर्स इस तरह का होती है। डुअल कोर प्रोसेसर मतलब 2 कोर वाला प्रोसेसर, 2 कोर वाला। समझ नहीं आया ना? तो आप वीडियो के एंड तक देख रहे हैं, आपको समझ आ जाएगा। क्वाड कोर प्रोसेसर मतलब 4 कोर वाला। हेक्सा कोर प्रोसेसर मतलब 6 कोर वाला। ऑक्टा कोर वाला प्रोसेसर मतलब 8 कोर वाला। डेका कोर प्रोसेसर मतलब 10 कोर वाला प्रोसेसर। आखिर में यहाँ में सवाल होती है कि ये कोर क्या होती है, आपको आसान तरीके से समझ आ जाएगा, आप देखते रहिए वीडियो को। तो यारो, सिंपल भाषा में समझते हैं कि कोर क्या होती है। कोर प्रोसेसर की एक यूनिट है, प्रोसेसर की एक भाग है कोर, वो बिल्कुल प्रोसेसर की तरह ही काम करते हैं। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ठीक है।
यहाँ पर मैंने आपको एक काम दिया है, उस काम को करने में आपको 8 घंटे लग रहा है, लेकिन वहाँ पर अगर आपकी एक फ्रेंड को बुला लेते हो उस काम को आपको करने में ऑब्वियसली आपको 4 घंटे लगेगा। वहाँ पर अगर आप और फ्रेंड को बुला लेते हो, 8 जने हो लेते हो या 8 कोर हो लेते हो, तो उस काम को करने में ऑब्वियसली आपको कितना टाइम लगेगा? 1 घंटे में हो जाएगा वो काम, ठीक है। यहाँ पर देखा गया कि कम टाइम में हो जाएगा वो काम, ठीक है। अगर आपके मोबाइल में कोर ज़्यादा है, कोर की संख्या ज़्यादा है, या ऑक्टा कोर या डेका कोर हो, तो आपको काम ऑब्वियसली आपको कम टाइम में हो जाएगा, या आपके मोबाइल में एक टाइम में बहुत सारे काम कर पाओगे। अगर आप मोबाइल या कंप्यूटर ख़रीदना चाहते हैं तो आप ज़्यादा कोर वाला मोबाइल ख़रीदें, तो आपको मोबाइल कभी लैग नहीं होगा, एक साथ बहुत सारे काम कर पाओगे, लैग भी नहीं होगा, अच्छा तरीके से गेम खेल पाओगे, ठीक है। अगर आपके प्रोसेसर ज़्यादा कोर वाला है तो आपके मोबाइल में एक साथ बहुत सारे काम कर पाओगे। तो आई होप आपको समझ आ गया कि ये प्रोसेसर के अंदर कोर का फंडा क्या है, आपको आसान तरीके से समझ आ गया होगा। तो यारो, यहाँ पर जब भी प्रोसेसर की बात की जाती है तो हमेशा कहा जाता है कि ये वाला जो प्रोसेसर है ये 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बेस है, ये वाला जो प्रोसेसर है ये 10 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बेस है, ये जो प्रोसेसर है ये 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी, 16 नैनोमीटर, 14 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बेस है। आईफोन 14 में जो प्रोसेसर यूज़ किया गया है वो प्रोसेसर है A16 बायोनिक चिप्स है, जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बेस है। आखिर में ये नैनोमीटर टेक्नोलॉजी का फंडा क्या है, आप देखते रहिए वीडियो के एंड तक, आपको आसान तरीके से समझ आ जाएगा। तो यारो, यहाँ पर जब भी कोई प्रोसेसर बनाया जाता है सबसे पहले उसका आर्किटेक्चर डिज़ाइन किया जाता है। तो यहाँ पर प्रोसेसर में यानी कोर में कई सारे हज़ारों लाखों ट्रांजिस्टर लगा होती है। ट्रांजिस्टर की जो साइज़ है उसको बेसिकली नैनोमीटर कहा जाता है। मान लीजिए एक 2 कोर वाला प्रोसेसर, उस कोर में जो ट्रांजिस्टर की जो दूरी होती है वो ज़्यादा होगी। यहाँ में साइंटिस्टों ने दिमाग लगाया कि इतना बड़ा प्रोसेसर है, इस प्रोसेसर में क्या 2 ही कोर रहेगी। इसको साइंटिस्ट ने दिमाग लगाकर समझा कि मशीनों को और छोटा किया गया है, और छोटा किया गया है। मशीनों को छोटा करके वहाँ में आपको 2 कोर और 2 कोर की जगह वहाँ में आपको 4 कोर या ऑक्टा कोर, डेका कोर या 10 कोर यूज़ किया गया है। मान लीजिए आपको यहाँ में जो 2 कोर वाला प्रोसेसर है उस कोर में जो नैनोमीटर की जो दूरी होती है वो ज़्यादा होती है, लेकिन वहाँ उस जगह में अगर आप 10 कोर ऐड कर देती है तो उसका जो दूरी होगी वो कम होगी। जितना कम होगी या जितना कोर ज़्यादा होगी उतना कम होगी तो ये नैनोमीटर की दूरी। देखो यारो, यहाँ में साफ साफ दिखाई दे रही है, यह जो 2 कोर वाला प्रोसेसर होते हैं ट्रांजिस्टर की जो दूरी होती है वो ज़्यादा होती है, या वहाँ उस जगह में अगर अब 10 कोर ऐड कर दिया गया है तो उसमें जो ट्रांजिस्टर की जो दूरी है वो कम हो गया। यानी जितना ट्रांजिस्टर की जो दूरी है, जितना नैनोमीटर कम है उतना आपको प्रोसेसर अच्छा है। यहाँ से आपको समझ आ गया कि नैनोमीटर का जो दूरी है वो जितना कम होगी उतना आपको पावरफुल होगी प्रोसेसर। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो स्नैपड्रैगन 845 जो कि 10 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बेस है, आप मानो वो प्रोसेसर कितना पावरफुल होगी। अभी जो आईफोन 14 में प्रोसेसर यूज़ किया गया है वो है A16 बायोनिक चिप्स है, जो कि आपको 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बेस है। अब मानो ये कितना अच्छा होगा प्रोसेसर, कितना बेहतर होगा। देखिए, और एक बात बता देते हो आपको कि थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी क्या होती है। मान के चलिए एक 2 कोर वाला प्रोसेसर है, साइंटिस्टों ने दिमाग लगाया, तो साइंटिस्टों ने दिमाग लगाया कि इतना बड़ा कोर है वो क्या एक ही काम करेगी है। प्रोसेसर को ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी के मदद से इसको डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि उसको अगर आपके कोर में या मोबाइल में ज़्यादा प्रेशर पड़े, एक कोर में ज़्यादा प्रेशर पड़ते है तो उस कोर मल्टी कोर की तरह काम करने लगते हैं। इसी को कहते हैं थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी। समझ आया ना? नहीं है? तो अगर आपके कोर 2 कोर वाला प्रोसेसर है वो क्वाड कोर की तरह काम करने लगेगा या 4 कोर की तरह काम करने का। 4 कोर नहीं होगा, वहाँ में 2 कोर ही होगा, लेकिन बिहेव करेगा आपको 4 कोर की तरह। तो इसी को कहती है थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये प्रोसेसर क्या होती है, ये कोर क्या होती है, ये नैनोमीटर टेक्नोलॉजी क्या होती है, और ये थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी क्या होती है। या किसी भी कोर को उसमें थ्रेडिंग यूज़ करने से उसमें आपको मल्टी कोर की तरह काम करने लगती है। आई होप आपको सारा कॉन्सेप्ट अच्छा तरीके से समझ आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करके ही जाना,
और एक प्यारा सा कमेंट करके बताए वीडियो कैसे लगे। और चैनल में नहीं है तो यार सब्सक्राइब करके ही जाना, 1 के सब्सक्राइब कंप्लीट करना है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और हो सके तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो मिलते हैं एक नया वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, वंदे मातरम।